तो अहमदाबाद में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में लल्लू बिहारी नाम के एक शख्स और उसके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप ये कि ये सभी लोग फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाने का काम करते हैं, साथ ही घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम करते हैं। इस मामले में क्राइम ब्रांच एक्शन में और क्राइम ब्रांच अब एक्शन ले रही है। बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और हमने एक एफआईआर भी दाखिल की है, जिसमें एक लल्लू बिहारी के एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं, जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था, और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली, वो भी डिमोलिश कर दिया, और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। लल्लू बिहारी जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये न सिर्फ इलीगल रेंट एग्रीमेंट बनवाता था, बल्कि आधार कार्ड बनवाता था, जिसकी इमारत को ध्वस्त किया गया, ये वही लल्लू बिहारी है। लल्लू बिहारी ऐसे ही कामों से पैसे कमा करके सूट बूट तैयार होकर के फोटो खिंचवाता है, और अब उसी लल्लू बिहारी के उसी अवैध निर्माण को डहाया भी जा रहा है। इस मामले में ध्यान रखिए कि क्राइम ब्रांच एक्शन ले रही है। क्राइम ब्रांच इस मामले में टोटली इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि लल्लू बिहारी और उसके पूरे गैंग ने कितने लोगों का रेंट एग्रीमेंट बनवाया और कितने लोगों को आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनवा करके दिया। ये सारे आरोप लग रहे हैं लल्लू बिहारी के ऊपर, और लल्लू बिहारी जो इस पूरे गैंग का सरगना, उसका मास्टरमाइंड है, उसकी फोटो सामने है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके अलावा लल्लू बिहारी का जो कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको भी गिराया जा रहा है। और लल्लू बिहारी के इलीगल कंस्ट्रक्शन के अलावा 3000 से ज्यादा अवैध निर्माण ऐसे हैं जिनके ऊपर अहमदाबाद में अब एक्शन लिया जा रहा है। ये उसी एक्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। हजारों पुलिस वालों को तैनात किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। डंपर आप देख रहे हैं, जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, बुलडोजर आप देख रहे हैं, माल को ढोने वाले ट्रक यहां पर मौजूद हैं। यानी A to Z एक्शन लिया जा रहा है। यहां पर कोई दंगा ना पनपे, कोई हिंसा ना हो, इसके लिए पुलिस एक्शन कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। और अब देखिए, अभी तक आपको लल्लू बिहारी का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो दिखाया था, सूटेड बूटेड लल्लू बिहारी को दिखाया था, और अब उसी अवैध कमाई से बनाया गया ये फार्म हाउस देखिए, कई एकड़ में फैला हुआ ये फार्म हाउस लग रहा है। ये मेन गेट और ये अलग अलग फंक्शंस की लल्लू बिहारी की तस्वीरें। ये संभवतः उनके परिवार के सदस्य रहे होंगे, जो नीले सूट में दिखाई पड़ रहे हैं, लाल सूट, सफेद सूट में लल्लू बिहारी, और ये लल्लू बिहारी मास्टरमाइंड का फार्म हाउस दिखाई पड़ रहा है। दो तस्वीरें देखिए, और ये अब वो तस्वीरें जो कि आपको बता रही कि एक्शन क्या हो रहा है। 1000 से ज्यादा घुसपैठिए ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। 8 से 890 घुसपैठियों की तो सिर्फ अहमदाबाद के अंदर पहचान हुई है। 134 घुसपैठिए सूरत से पकड़े गए। 3 दिन यानी लगभग 72 घंटे तक अवैध घुसपैठ के खिलाफ यह ऑपरेशन चला है। जिन घुसपैठियों को शिनाख्त किया गया है, उनके ऊपर ड्रग्स सप्लाई का आरोप, उनका मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप। उन लोगों ने लल्लू बिहारी जैसे गैंग के साथ मिलकर के जो गलत रेंट एग्रीमेंट बनवाए और जो आधार कार्ड बनवाए, उसी के बिहाफ से बिजली का कनेक्शन लिया, यहां अपने रहने के लिए आशाना बना लिया, उन सब पर एक्शन हो रहा है। जिसको मिनी बांग्लादेश कहा जा रहा है, एसओजी के 1000 जवानों को यहां तैनात किया गया है, और इसको अब तक का सबसे बड़ा जो एक साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो देश में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन कहा जा रहा है। इसके पहले एक ऐसी तस्वीर आपको याद होगा, लखनऊ से आई थी, जहां एक नदी के एरिया पर दशकों से कब्जा करके बस्तियां बसा ली गई थी। अब वैसा ही एक्शन ये अहमदाबाद में हो रहा है। इसको मिनी बांग्लादेश कहा जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों की पहचान यहां पर हुई है। 890 संदिग्धों को हिरासत पे सिर्फ अहमदाबाद से लिया गया।